Okay. Assalamu alaikum students. Welcome in the environmental chemistry, and today in this class we are going to study green chemistry. As the name indicates, green chemistry, right? So we will discuss why we need green chemistry, what are the harmful effects of synthetic chemistry, and we will see that how green chemistry can impact in a better way in our lives. So what are the objectives? We will first see the objectives of green chemistry. Why there is a need of green chemistry? So in this context, we will first go for the background, and then we will go for the introduction of the green chemistry, and then we will discuss that what are the requirements for green chemistry. In this age of technology, no country can survive without technological progress. This progress is directly affecting the environment. So the $1,000,000 question is how to combine the technological progress with environmental safety. यानी किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को एनवायरमेंटल सेफ्टी के साथ कंबाइन करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस चाहते हैं तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स तो होंगे ही. ठीक है. अब एक्चुअली क्या है कि जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं, क्योंकि वो एक लेवल पे पहुंच चुके हैं एडवांसमेंट की, और वहां पर इस बात को फॉलो कर लिया गया है, इसलिए वहां पर फॉर एग्जांपल अगर हम फ्यूल की बात करें, फ्यूल कंजम्पशन की, तो पेट्रोल जब कंज्यूम होता है गाड़ियों में तो उससे जो पीओपीज ऑर्गेनिक प्लूटेंट्स बनते हैं खास तौर पे, इसके अलावा इनऑर्गेनिक मेटल्स एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज होती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे लेड है विच इज हाईली पॉइजनस एंड कैंसरस. ठीक है. तो अब उन कंट्रीज में वो बायोफ्यूल की तरफ आ रहे हैं. ठीक है. इसके अलावा क्या है कि इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ आ रहे हैं, और उनका ये मोटो है कि जो भी फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां हैं उनको बंद किया जाए. ठीक है. क्योंकि इससे एनवायरमेंटल जो है पोल्यूशन कॉज होता है बहुत ज्यादा. सो हाउ वी कैन कंट्रोल दिस पोल्यूशन, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? द आंसर लाइज इन द क्लीनर प्रोडक्शन. यानी इसका क्या आंसर होगा कि हम ऐसे प्रोसेसेस फॉलो करें जिसकी वजह से जो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं वो कम से कम प्रोड्यूस हों, या फिर हमें कम से कम उन लेजिस्लेशंस का पता हो कि कौन सा केमिकल कितनी मिकदार में एनवायरनमेंट में रिलीज किया जा सकता है कि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स ना हो. अब हमारे यहाँ तो ये है ना कि कारखानों की चिमनी से अंधाधुंध जो है वो धुआं निकल रहा है विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें किस तरह के केमिकल्स हैं. और फिर इसी तरह टेक्सटाइल एफ्लुएंट जो नदियों में जाता है उसमें भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, और वही एफ्लुएंट्स, वही टेक्सटाइल एफ्लुएंट्स जो हैं वो पौधों को लग रहे होते हैं, उससे ज़ाहिर है वो सब्जियों के फ्रूट्स के थ्रू से वो बॉडीज के अंदर जा रहे हैं. तो ऑल दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. सो हाउ वी कैन रिड्यूस दीज इम्पैक्ट्स. This is the topic of discussion today. Okay, so cleaner production, as I have said on the previous slide, cleaner production mean increase production efficiency, यानी हमने production efficiency को तो increase करना है, while at the same time eliminate or at least minimize waste and emissions at their source. ठीक है. तो जैसा कि मैंने कहा कि हम इलिमिनेट करेंगे वेस्ट को या एमिशंस को एट देयर सोर्स, यानी उनको वाटर बॉडीज में या फजा में एनवायरनमेंट में खारिज करने से पहले हम उसके अंदर जो भी किसी किस्म के पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो, उनको मिनिमाइज किया जाए, उनको अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, और फिर जो है एक लेवल तक मटीरियल उसके अंदर हो, ऐसा मटीरियल, इतना मटीरियल कि फिर वो हार्मफुल इफेक्ट्स उसका लिविंग एनवायरनमेंट पे ना हो. देन वी कैन ट्रीट देम एट द एंड ऑफ पाइप आफ्टर दे हैव बीन जनरेटेड. यानी वही बात है कि इसको हम ट्रीट कर सकते हैं ताकि कम से कम उनके हार्मफुल इफेक्ट्स हो. अच्छा जी, अब इसके
इसके बाद क्लीनर प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्लीनर प्रोडक्शन के साथ किस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। ठीक है, अब यानी हमने प्रोडक्शन तो करनी है ताकि जो न्यू यंग जनरेशन्स हैं, न्यू जनरेशन्स हैं, उनकी ज़रूरियात को मीट किया जा सके, बट एट द सेम टाइम to develop clean production processes and products to achieve a sustainable development. World's future depends on the chemical processes and chemistry is the basic tool to design and develop such chemical processes. ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें होता क्या है कि शुरू में जब ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है इन द वेरी बिगनिंग, कुनीन जो है ना एक केमिकल है जो कि चाय में भी पाया जाता है, इसी तरह कैफीन भी है। ठीक है, और वो हम पौधों से एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। अब देखिए पौधों से अगर हमने एक्सट्रैक्ट करना है, इसके लिए आई थिंक स्पेशल प्लांट है विच इज नेम्ड एज क्विना, उसका नेम है। अच्छा, अब उस प्लांट से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो उसकी एक्सट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम जो है ना वो अपनी नीड्स को मीट कर पाएँ। अच्छा, फिर उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमने वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया उसकी ब्रेक डाउन करते हैं बाय मींस ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस, और फिर हम ये जज करते हैं कि उसमें कौन सा केमिकल, कौन सा एटम कहाँ पे लगा हुआ है बाय मींस ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, और इसके अलावा बाय मींस ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। ठीक है, हम उसके डिफरेंट डेरिवेटिव्स बनाते हैं, फिर हम IR, UV विजिबल, NMR, एक्सरे स्टडी, सारा कुछ करके, जिससे हमें ये पता चल जाता है स्पेसिफिकली कौन सा एटम कहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको केमिकली लैब में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये जज करते हैं क्या हमने जो केमिकल बनाया है वो वही है जो ओरिजिनली हमने एक्सट्रैक्ट किया है। फॉर एग्जांपल कैफीन, डिफरेंट टेस्ट पैरेलल दोनों पे चलाते हैं, और अगर वो दोनों टेस्ट एक जैसे आ जाए, सबसे आसान तरीका फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन। ठीक है, अगर दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम आ रहा है, दोनों एक जैसे डेरिवेटिव्स दे रहे हैं, दोनों IR स्पेक्ट्रा एक जैसा दे रहे हैं, NMR एक जैसा दे रहे हैं, एक्सरे स्टडीज, इट मींस दे आर द सेम, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक नेचुरल प्रोडक्ट थी उसको हमने केमिकली सिंथेसाइज कर लिया, और फिर हम उस प्रोसीजर को ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, यानी बड़े स्केल पे बनाते हैं, स्केलिंग आप उसकी करते हैं, वो खैर एक अलहदा काम है, बहुत लंबा चौड़ा। लेकिन एंड रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास एक जो नेचुरल प्रोडक्ट जो थोड़ी मिकदार में थी, वो अब एक पूरी जनरेशन के लिए हम बड़ी मिकदार में अचीव कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। अब ये सारे जो हमने केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म किए, तो इन केमिकल रिएक्शन ये ऐसे ही तो नहीं ना हो जाते, आमतौर पे ये ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज हो रहे होते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स दीज आर हाईली सफोकेटिंग, दीज आर हाईली पॉइजनस। ठीक है, अब जाहिर है वो ड्रेनेज पाइप्स में जाएंगे तो हार्मफुल इफेक्ट्स तो कॉज करेंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है हमने अपनी रिक्वायरमेंट तो पूरी कर ली, ठीक है, तो लेकिन क्या हमने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद जो ड्रेनेज पाइप में मटेरियल जा रहा है उसको इस तरह से ट्रीट किया कि वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। सो दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। अब जो वर्ल्ड है वो इस तरफ आ रही है। ठीक है, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा जी, अब केमिस्ट्री जो है वो हर तरफ है। ठीक है, एयर वी ब्रीथ, जिस एयर में हम सांस लेते हैं, फूड वी ईट, क्लोथ्स वी वियर, हाउसेज वी लिव, एंड ओवर ऑन बॉडी सिस्टम। ठीक है, सब में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। इसका क्या मतलब हुआ, इज केमिस्ट्री अ प्रॉब्लम? शिफ्ट फ्रॉम नेचुरल टू सिंथेटिक केमिस्ट्री ड्यू टू हाई डिमांड, एज आई हैव मेंशन्ड इन डिटेल कि हम नेचुरल से सिंथेटिक केमिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं ड्यू टू हाई डिमांड। Chemists adopt synthetic processes greatly. In turn, industry also relies on these synthetic processes. Such processes use or generate hazardous substances. Not easy to dispose such hazardous substances. Damage environment as
toxicant or pollutant. So the end result is give chemistry a toxic image. ठीक है, तो इसको हम improve कर सकते हैं by mean of green chemistry. So this is the question. So green chemistry is defined as invention, design and application of chemical products and processes to reduce or to eliminate the use and generation of hazardous substances. So ये सारा मतलब कहने के लेक्चर का लुबे लबाब है ग्रीन केमिस्ट्री. हम इन्वेंट करें, डिजाइन करें, अप्लाई करें केमिकल प्रोडक्ट्स को और प्रोसेसेस को जिससे या तो रिड्यूस हो जाए या इलिमिनेट हो जाए. ठीक है, यूज एंड जनरेशन ऑफ हैजर्डस सब्सटेंसेस. So the word green chemistry, this was first coined by Paul T. Anastas. In broad sense, green chemistry includes any chemical process or technology that improves the environment and thus our quality of life. Under the umbrella of green chemistry, chemists are working to develop new synthetic method, reaction conditions, analytical tools as well as catalysts which can produce good products without any harmful impacts. अब ग्रीन केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अवॉइड वेस्ट, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इट शुड बी सिंपल, सस्टेनेबल, एटम एफिशिएंट. अब ये एटम एफिशिएंट एक कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे. इकोनॉमिकल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए. अब देखें इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना काफ़ी ये मुश्किल काम है. ठीक है, तो एनीवेज ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे तो उसके ऊपर काम किया जा सकेगा. So this was about today's lecture. If any problem, you are very welcome to ask. Thank you very much. Allah Hafiz.